अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ एक्स्ट्रा लार्ज शर्ट की कटाई का तरीका शेयर करूँगी। सर्दियों के जो कपड़े हमारे पास सिलने के लिए आते हैं या जो हम बाज़ार से ख़रीदते हैं, जो प्रिंटेड कपड़े होते हैं, उनका कपड़ा 1.5 गज़ से पौने 2 गज़ के बीच होता है, जिसमें बामुश्किल दोनों दामन की चौड़ाई हम निकालते हैं। तो लंबाई के रुख पे आस्तीन के लिए बिल्कुल भी कपड़ा नहीं बचता। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरह से जो कपड़े की कन्नी या किनारी होती है उसको लंबाई के रुख पे आपने इस तरह रखना है और कपड़े को फ़ोल्ड कर लेना है। सबसे पहले आपके पास जो दोनों दामन हैं उनकी चौड़ाई आपने निकालनी है। यहाँ पे मुझे 48 इंचेस 48 इंचेस तक जो है वो एक दामन की चौड़ाई चाहिए। तो दोनों को जब मैंने फ़ोल्ड करके देखा है तो इनकी जो चौड़ाई है वो पूरी आ रही है। अभी आपने कटाई करने से पहले सबसे पहले इस कपड़े को मुकम्मल तरह से इसकी पैमाइश कर लेनी है। यहाँ पे कमीज़ की लंबाई मुझे 44 इंच तक दरकार है। तो ये सिलाई के मार्जिन के साथ है। तो 44 इंच तक मैं यहाँ पे पहले पैमाइश करके देख लूँगी कि बाकी जो बचा हुआ कपड़ा है उससे आस्तीन का जो कपड़ा है वो बन सकता है, निकल सकता है या नहीं निकल सकता। तो यहाँ पे इसके बाद ही मैं इसकी कटाई करूँगी। तो अच्छी तरह से तसल्ली करने के बाद मैंने यहाँ से दामन का कपड़ा और आस्तीन का कपड़ा दोनों को निशान लगा के अलग कर लिया है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इन दोनों कपड़ों को अलग कर लिया है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अमूमन क्या होता है कि हम इस तरह से किनारी को नीचे की तरफ रखते हुए कपड़े की जो आस्तीन की लंबाई है उसको पैमाइश करके रख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये 18 इंच तक आ रही है, जबकि मुझे ये 22 इंच तक इसकी लंबाई चाहिए। मैं दोबारा से आपको बताती हूँ, जो कपड़ा इस तरह से हमारे पास ये बचा है जिसको हमने निकाला है दामन की कटाई के बाद ऊपर की तरफ से लंबाई के रुख पे, उस कपड़े में इस तरह से आस्तीन नहीं बन रहे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस कपड़े को इसी तरह से दो तह में फ़ोल्ड रखते हुए दूसरी तरह से इसको फ़ोल्ड करेंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हम इसको फ़ोल्ड करेंगे। ये देखिए, और यहाँ पे हम दोबारा से मार्किंग करेंगे और मार्किंग करते हुए हमने ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो गले वगैरह लगाने के लिए कपड़ा है वो भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 22 इंच तक मुझे लंबाई दरकार है। तो 22 इंच तक निशान लगा के जो बाकी का कपड़ा है उसको मैं बंद वाली साइड से काटूंगी। जिस तरफ कपड़े की खुली साइड है उस तरफ से मैं कपड़े की कटाई नहीं करी, ताकि जो कपड़े का पीस निकले उसको मैं अगला पिछला गला बनाने में इस्तेमाल कर सकूँ। ये देखिए, ये कपड़े का पीस निकल चुका है। तो इसको आप अगले गले की बुकरम को चिपकाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आस्तीन के कपड़े को फ़ोल्ड कर लिया है। सबसे पहले फ्रंट से मैं इसको 6.5 इंच और यहाँ से मैं 10 10.5 इंच के ऊपर मार्किंग कर रही हूँ और 3.5 इंच बाहर की तरफ छोड़ते हुए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा लार्ज है तो बाहर की तरफ इस तरह से छोड़ते हुए मैं मार्किंग करूँगी और इसके बाद इसकी कटाई कर लूँगी। सबसे पहले बॉटम से लेके आर्मोल तक आपने जो फालतू कपड़ा है तिरछा इस तरह से कटाई कर लेना है। ये जो कपड़ा है इसको आप ओरेब पट्टी बना के बैक गले के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से सिलाई लगाएंगे और ये ओरेब पट्टी आपके बैक गले के लिए परफेक्ट कपड़ा है। अभी यहाँ से आर्मोल वाली साइड से भी इसकी कटाई कर देंगे, थोड़ी सी इस तरह से तिरछी करते हुए। चूँकि ये विंटर स्टफ़ है तो इसमें जो फ्रंट की आर्मोल की डीप कटिंग है वो हम सिलाई के अंदर ही एडजस्ट कर लेंगे। तो ये जो स्लीव्स हैं दोनों कटाई हो चुके हैं बगैर जोड़ के। अभी आते हैं फ्रंट और बैक दामन के कपड़े की तरफ। ये देखिए, ये कपड़ा इस तरह से दोनों फ्रंट और बैक हमारे पास इकट्ठे हैं। तो अभी इनको दोबारा से अच्छी तरह से पैमाइश कर लेते हैं। कपड़े की जो कन्नी या किनारी है उसको आपने लंबाई के रुख पे रखना है, ठीक है। साइड पे मैंने रखा है इस टाइम और नीचे से मैंने कपड़े की पैमाइश की है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा 1-2 इंच दोनों पीसेस के साथ है उसको निकाल लेंगे इस तरह। तो खींच कर मैंने इसको फाड़ लिया है। इसके बाद फ्रंट और बैक दोनों दामन को कट करके अलग करेंगे ताकि इनकी कटाई के लिए इनको फोल्ड किया जा सके। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक अगला और पिछला जो दामन है उनको इस तरह से फ़ोल्ड किया है। अभी मैं इन दोनों को कटाई करके अलग अलग करूँगी। देखिए, इस तरीके से आपने इनको फ़ोल्ड करना है। यहाँ से चारों कोने आपने बराबर करने हैं। इसके बाद झटक के आपने कपड़े को एक दूसरे के इक्वल कर लेना है। सेट करने के बाद आप इस तरफ से बंद वाली साइड से इसको काट कर अलग कर लीजिए। तो फ्रंट और बैक दामन जो है वो आपका अलग हो चुका है। अब इनको आप एक एक करके तय करके एक दूसरे के ऊपर रख लीजिए और इसके बाद आपने अपनी पैमाइश के हिसाब से मार्किंग करनी है। तो ये हमारा हो गया जी फ्रंट दामन, इसको मैं नीचे रख रही हूँ और ऊपर हमारा बैक दामन।
तो हमेशा जब भी आप कपड़े कटाई करें तो कटाई करने से पहले, ख़ुसूसन दामन की और आस्तीन की कटाई करने से पहले आपने ये लाजमी देखना होता है कि कपड़े का जो प्रिंट है उसमें कुछ ऐसा तो नहीं जो कि सिलने के बाद बुरा लगे। जैसे कि कुछ बेल बूटे या इस तरह के इसके ऊपर शेप्स बनी होती हैं जिनको कटाई करने से पहले ऊपर नीचे उनका रुख देखना पड़ता है कि वो सीधी साइड है या उल्टा रुख उनका आ रहा है। तो ये आपने देखना है। इसके बाद कपड़े को ऊपर और नीचे से इसके दोनों एजेस आपने काट के बराबर कर लेनी है। इसके बाद ये आपने मार्किंग करके कटिंग स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले लंबाई इसकी दोबारा से चेक कर लेते हैं। लंबाई यहाँ पे मुझे चाहिए 44 इंच, तो ये पूरी है। इसके बाद सबसे पहले हम तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा सिलाई के मार्जिन के साथ मेरे पास है 18, तो 9 इंच के ऊपर मैं निशान लगाऊंगी। इसके बाद यहाँ पे 9.5 इंच के ऊपर मैं आर्म होल का निशान लगाऊंगी, लेंथ उसकी। और इस साइड पे चेस्ट का निशान जी मेरे पास आ रहा है 44, मतलब 11 इंच के ऊपर निशान लगाऊंगी। यहाँ से आर्म होल को थोड़ी सी शेप दे देंगे सेल को। इसके बाद दूसरा निशान है कमर का, ये 10 इंच के ऊपर। और इसके बाद जो है वो यहाँ से बगल से कमर तक का जो फासला है हमारा वो है 14.5 इंच, उसका निशान लगाएंगे। और यहाँ पे हम लगाएंगे 46 को हम 4 पे डिवाइड करके यहाँ पे हम निशान लगाएंगे हिप साइज़ का। उसके बाद हम इसकी कटाई करेंगे। सबसे पहले आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये देखिए, आर्म होल की कटाई करने के बाद यहाँ से शोल्डर की डाउन कटिंग करेंगे। ये भी ज़रूरी होती है वरना आपका दामन सेंटर से जो है वो ढलका हुआ रहता है। यहाँ पे छोटा सा कट लगाएंगे। इसके बाद यहाँ से फालतू कपड़े को कटाई करके थोड़ी सी कमीज़ को शेप दे देंगे और यहाँ पे हम चाक का कट लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो कपड़ा कंधों की कटाई से निकला है इसको आप सेंटर से सिलाई लगा के भी गले के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जो फ्रंट हमारे पास दामन है उसकी हम डीप कटिंग करेंगे थोड़ी सी। इसकी ज़्यादा डीप कटिंग आपने कटाई में नहीं करनी होती क्योंकि ये कपड़ा विंटर स्टफ जो होता है ये मोटे धागे से इसकी बुनाई हुई होती है, तो ये फिर निकल जाता है सिलाइयों से ओवरलॉक के बावजूद। तो इसकी कोशिश कीजिए तमाम सेटिंग जो है उस सिलाई के अंदर ही करें। यहाँ पे गले का निशान लगा देंगे और इसके बाद ये देखिए फ्रंट दामन आपके सामने है। तो जो आस्तीन की कटाई हमने की थी वो हमने मुकम्मल पैमाइश के बाद ही की थी। इसी तरह आर्म होल की कटाई भी हमने ऐसे ही की थी। तो ये देखिए यहाँ पे इसको हम ऊपर की तरफ सिलाई का मार्जिन रखते हुए ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट इसके बराबर आ रही है। तो इस तरीके से आप कम कपड़े में आस्तीन और कमीज़ की मुकम्मल कटाई कर सकते हैं।